हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। इस वीडियो के अंदर 1 से 7 फरवरी तक जितनी भी महत्वपूर्ण और चर्चित घटनाएं हुई हैं, वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उन सभी को डिटेल वाइज देखने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक अलग से फैक्ट भी बताता चलूंगा, तो वो भी आपको याद रखकर चलना है। और करंट अफेयर का टॉपिक हर एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किसे भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी देख लेते हैं, जैसे हाल ही में असम के नए डीजीपी बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट है टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ बनाए गए हैं सिद्धार्थ शर्मा। नेक्स्ट है बीआरओ में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी? तो इनका नाम हो जाता है सुरभि जखमोला। नेक्स्ट पॉइंट है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम हो जाता है शिवा चौहान। नेक्स्ट है रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन बने? तो इनका नाम हो जाता है संयम मेहरा। और नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है भारत पे के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है नलिन नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन कहां स्थापित किया जाएगा? तो जो भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन होगा वो गुजरात के मुंद्रा नामक स्थान पर स्थापित किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर अगर बात करूं गुजरात की, तो गुजरात से संबंधित 2-3 फैक्ट और आपको ध्यान रखने हैं, जैसे अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात के मुंद्रा में ही भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन तो स्थापित किया ही है, लेकिन गुजरात में ही विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय भी बनाया जा रहा है। और पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत भी गुजरात में ही की गई है। तो गुजरात से आपको इतना फैक्ट ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाडली बहना योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो लाडली बहना योजना, इस योजना की शुरुआत हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस योजना में है क्या? तो लाडली बहना योजना के तहत हर वर्ग की बालिकाओं को 1000 रुपए मासिक रूप से दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लाडली बहना योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली राशि कितनी है? तो आपको बता देना है 1000 रुपए हर वर्ग की बालिका को इस योजना के तहत दिए जाएंगे। बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान राज्यपाल हो जाते हैं मंगूभाई पटेल। और भोपाल से एक चीज और ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश का जो भोपाल रेलवे स्टेशन है, इसे ही हाल ही में 4 स्टार ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं अमनप्रीत सिंह जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्यूमा इंडिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक जूता निर्माता कंपनी है और इसने हाल ही में हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ कुछ और अन्य महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर भी देख लेते हैं, जैसे रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो इनका नाम हो जाता है कुलदीप यादव। स्केचर्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो इनका नाम हो जाता है महेंद्र सिंह धोनी। और फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना था? तो इनका नाम हो जाता है रणवीर सिंह। नेक्स्ट है बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बोरोप्लस क्रीम का जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है अक्षय कुमार। नेक्स्ट है पिंटोला का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पिंटोला का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट आ जाता है प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो 74वां जो गणतंत्र दिवस था वो 26 जनवरी 2023 को मनाया गया और इसी गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी ने इस बार पहला पुरस्कार जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर बात करूं 73वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला स्थान जीता था? तो पिछले साल उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी ने पहला स्थान जीता था, लेकिन इस बार 74वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी ने पहला स्थान जीत लिया है। अब 74वें गणतंत्र दिवस से संबंधित एक फैक्ट जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत में मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। अब बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाती है देहरादून। मुख्यमंत्री हो जाते हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हो जाते हैं गुरमीत सिंह।
और उत्तराखंड सरकार ने ही राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का भी निर्णय लिया है, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ही लखपति दीदी मेले का भी शुभारंभ किया है और रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। तो ये सभी चीज आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो टाटा स्टील मास्टर्स 2023 इसका खिताब हाल ही में अनीश गिरी जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो भारतीय तटरक्षक बल, जिसे आप इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से भी जानते हैं, इसने हाल ही में 1 फरवरी को अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है? तो ताड़ के तेल की खेती करने के लिए हाल ही में नागालैंड की राज्य सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी हो जाती है कोहिमा, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और वर्तमान राज्यपाल हो जाते हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिलीवर के सीईओ कौन बने हैं? तो यूनिलीवर कंपनी के सीईओ बनाए गए हैं हेनू शूमाकर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इस किताब को लिखने वाले हो जाते हैं मेघनाथ देसाई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं ब्रेकिंग बैरियर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, काकी माधवराव जी के द्वारा ब्रेकिंग बैरियर नामक पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट है ह्यूमन एनाटॉमी किसके द्वारा लिखी गई? तो ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक जो है वो डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इस बार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बात कर रहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.9% रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर जनवरी माह के अंदर संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के अनुसार भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर कुछ अनुमान लगाए गए थे, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? तो ये थी 5.8%। विश्व बैंक के अनुसार 2023 वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान था? तो ये थी 6.9%। तो अब आपको आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भी पता लग गया, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भी पता लग चुका है और विश्व बैंक के अनुसार भी पता लग चुका है। तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, आपको यहां से झट से बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है? तो ग्राहम रीड जो थे ये भारत की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच थे और इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी किसे घोषित किया है? तो आंध्र प्रदेश ने वर्तमान में अपनी राजधानी विशाखापट्टनम को घोषित कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाते हैं जगन मोहन रेड्डी और वर्तमान राज्यपाल हो जाते हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? प्रतिवर्ष फरवरी के दूसरे दिन अर्थात 2 फरवरी को ही प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है? तो अडानी ग्रुप के द्वारा इजराइल के अंदर एक हाइफा बंदरगाह पड़ता है, उसका अधिग्रहण कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी हो जाती है यरूशलेम, मुद्रा हो जाती है इजरायली न्यूसेका, वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू और वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। तो इतना फैक्ट आपको इजराइल से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो सेमीकंडक्टर के उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ मिलकर टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका ही वह देश है जिसने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही हाल ही में समलैंगिक विवाह कानून पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां शुरू हुआ है? तो एशिया का जो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है ये मंदसौर के अंदर शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल की शुरुआत की है? तो भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल जो है ये जी किशन रेड्डी जी के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो 2025 के अंदर मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का थीम देश जो है वो भारत ही रहने वाला है और भारत को ही थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो आरबीआई की इस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और महाराष्ट्र ही वह राज्य है जिसने कोरोना के बाद नई कंपनी खोलने में अपना पहला स्थान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नामीबिया ये वही देश है जिसके साथ भारत ने चीतों को लेकर एक समझौता किया था। तो आपको नामीबिया से ध्यान रखना है। नामीबिया के अंदर भारत के अगले उच्चायुक्त जो बने हैं उनका नाम है एम सुब्बारायडू। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अन्य देशों में भी भारत के उच्चायुक्त को देख लेते हैं। जैसे सऊदी अरब में भारत के उच्चायुक्त बने हैं सुहेल एजाज खान। कोमोरोस में भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं बंडारू विल्सम बाबू। स्लोवाक गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त बने हैं अपूर्व श्रीवास्तव। और जापान के अंदर भारत के उच्चायुक्त बने हैं सीबी जॉर्ज। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो मैनुएला रोका बोटे हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी की नई प्रधानमंत्री बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसे कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है तो इसी के साथ कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को भी देखने का प्रयास करेंगे। जैसे चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं पेटर पावेल। नेक्स्ट पॉइंट है, आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं लियो वराडकर। नेक्स्ट पॉइंट है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इनका नाम हो जाता है दीना बोलवार्टे। नेक्स्ट पॉइंट है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो कजाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति बने हैं कासिम जोमार्ट टोकायाव। नेक्स्ट पॉइंट है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई है नताशा पर्क-मुसार। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आ जाता है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वर्तमान में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने थे बेंजामिन नेतन्याहू। तो इन सभी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को आपको ध्यान में रखकर चलना है। एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फिल्म फेस्टिवल 2023 के अंदर आयोजित हुआ है उसकी मेजबानी हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो मनमोहन सिंह जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इन्हें हाल ही में इंग्लैंड के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहां आयोजित किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसका नाम हो जाता है अभ्यास तोपची और ये हाल ही में महाराष्ट्र के देवलाली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और भारतीय सेना द्वारा किया जाने वाला एक अभ्यास है तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो 2025 तक अपने राज्य को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड से आपको ध्यान होना चाहिए कि 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी ने ही पहला पुरस्कार जीता है और उत्तराखंड सरकार ने ही राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का भी फैसला किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हाल ही में जनवरी में ही न्यूज आई थी कि पेट्रोल में अब 20% एथेनॉल को मिलाने की योजना बनाई जा रही है। तो उसी के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी का समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम की दृष्टि से, एक ना एक एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो 30 सालों के बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये गोवा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश के लिए $4.7 अरब के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है?
तो हाल ही में बांग्लादेश के लिए IMF ने 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम हो जाता है क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा। इन्होंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर ली है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार 2023 के अंदर विश्व कैंसर दिवस की थीम रही है क्लोज द केयर गैप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में भी काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जाएगा। इसी के साथ भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया 1 फरवरी को और विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो ऐसा काम करने वाला देश हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। अर्थात ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें पूर्ण रूप से हटाने का फैसला कर लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीत ली है? तो इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 को जीतने वाले हो जाते हैं साई संजय। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? तो मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल की शुरुआत सिक्किम राज्य के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेस शेयरों को किस देश के सूचकांक से हटाया गया है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर हाल ही में काफी दिनों से चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि अमेरिका की हिंडनबर्ग नामक कंपनी ने अडानी एंटरप्राइजेस शेयरों को अपने देश के सूचकांक से हटा लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर वाटर स्पोर्ट में 4 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर वाटर स्पोर्ट में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करने में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपना राजकीय गीत जय जय महाराष्ट्र माझा को घोषित किया है? तो जैसे कि आपको गीत के वर्डों से ही पता लग रहा है, जय जय महाराष्ट्र माझा ये महाराष्ट्र राज्य का राजकीय गीत घोषित हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इस गीत को गाने की अवधि है 1 मिनट 41 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो G20 के जो रोजगार कार्य समूह की बैठक है वो हाल ही में राजस्थान के जोधपुर शहर में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और इसी वर्षगांठ पर सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश इस वर्षगांठ को संबोधित करने जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां शुरू हुआ है? तो वर्तमान में 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत हरियाणा के फरीदाबाद में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? तो जिस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया गया उसी दिन श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया, अर्थात 4 फरवरी को। और इसी 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ही श्रीलंका ने जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला एक डाक टिकट भी जारी किया है। इसी के साथ बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी हो जाती है जयवर्धनेपुरा कोट्टे और व्यावसायिक राजधानी हो जाती है कोलंबो। श्रीलंका की मुद्रा हो जाती है श्रीलंकन रुपया और वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। वर्तमान प्रधानमंत्री हो जाते हैं दिनेश गुणावर्धने और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी हो जाती है महावेली गंगा। तो इतना फैक्ट आपको श्रीलंका से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर पैगी मोहन जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो कर्नाटक राज्य के अंदर हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो दुनिया के अंदर 78% वोटों के साथ सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में हाल ही में शमिका राव जी को नामित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है?
तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका पूर्ण सदस्य बनने वाला देश है ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो व्हाट्सएप के द्वारा फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है इंडियन रेलवे ने, अर्थात भारतीय रेलवे ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीत लिया है? तो ग्रैमी अवार्ड 2023 इसके विजेता हो जाते हैं रिकी केज। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और रिकी केज ये 2015 के ग्रैमी अवार्ड को भी जीत चुके हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ आपने फरवरी माह के पहले सप्ताह के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण और चर्चित क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, वे सभी आराम से क्लियर कर लिए हैं। अब जैसे ही आप इस वीडियो का 2 से 3 बार रिवीजन करते हो, आपके दिमाग में एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सेट होता जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है या वीडियो का आपको कंटेंट पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। और आगे भी इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियोस पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।